हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्याने वाली जो गाय या भैंस हैं उनकी आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या देना चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो हमारी गाय भैंस ब्याने वाली हैं तो इसके लिए हम क्या रखें ताकि हमारी गाय भैंस ब्याने के बाद में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, रही बात बीमार भी ना हो। क्योंकि बहुत ज़्यादातर जो पशु हैं, जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय हो या भैंस हो, वह क्या होते हैं कि ब्याने के बाद में बीमार हो जाती हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, किस तरह की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसके बचाव के लिए आप क्या दे सकते हैं ताकि आपको पशु में ज़्यादा नुकसान न उठाना पड़े। क्योंकि कई बार यदि पशु ब्याने के साथ यदि बीमार हो जाता है तो उस पशु का जो ब्यावत है वह खराब हो जाता है। खराब होने का मतलब है कि आप जितनी दूध की मात्रा उस पशु की लेना चाहते हैं तो उतनी दूध की मात्रा मिल नहीं पाती है। रही बात उसमें कुछ इस तरह के जो इंजेक्शन आपके पशु चिकित्सक हैं या वेटरनरियन हैं वह लगा देते हैं, जिससे आपके पशुओं में बहुत ही जो दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, जो दूध देने वाले पशु हैं या अदर है। क्योंकि बीमार होने के उपरांत तो कुछ इस तरह के एंटीबायोटिक और इंजेक्शन लग ही जाते हैं। तो आपको क्या देना चाहिए आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा और लाइव भी दिखाऊंगा कि क्या दे करके आप अपने पशुओं को ठीक कर सकते हैं आराम से बिना इंजेक्शन के द्वारा भी। तो जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। क्योंकि बहुत से ऐसे जो डेयरी फार्मर हैं या पशुपालक हैं जिनमें पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है, यदि आप कुछ इस तरह की दवा यदि आप अपने पास रख लेंगे या तो आपकी जैसे यदि पशुओं की डिलीवरी होती है, जैसे डिलीवरी हुई ब्याने के बाद में यदि आप उन्हें दे देंगे तो आप अपने पशुओं में कई तरह की जो बड़ी बीमारियां हैं उनसे आप बचा सकते हैं। वरना यदि आपके पशु में कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हो जाए, जिस प्रकार से पीपीएच है, मिल्क फीवर है, कीटोसिस है, अदर यदि आपके पशु में डिजीज़ हो जाती हैं या आपके पशु में किसी तरह की मिनरल्स, विटामिन्स, आरओपी इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन, बहुत तरह की बीमारियां आपके पशु में हो जाती हैं। तो इससे बचाव के लिए आपको शुरुआती स्टेज में ही थोड़े से पैसों में भी आप अपने पशुओं का बचाव कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या देना चाहिए वह मैं आपको मेरी टेबल पर जा कर के आपको दिखाऊंगा कि लाइव इस तरह की यदि दवा यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो आपके पशु में बेटर रिजल्ट मिलेगा, बट आपके पशुओं में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं करेंगी। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो दवा दिख रही हैं इस तरह की दवाओं का प्रयोग अपने पशुओं में कर सकते हैं। रही बात जब यदि पशुओं की डिलीवरी होने वाली है तो पहले आप अपने पास ज़रूर इस तरह की दवा है वह रख सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि आती है एक नेचुरल की कामधेनु, जो कि पोस्ट काल्विंग सॉल्यूशन होता है फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए। जो कि यदि आपके पशु में जैसे यदि आपकी पशुओं की डिलीवरी होती है तो इस कामधेनु जो ये लिक्विड आता है, जो इस प्रकार से जेल रूप में आता है, ये ग्राम में आता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जैसे यदि पशुओं की डिलीवरी होती है तो उसके बाद में पशुओं की जो एनर्जी है वह डाउन हो जाती है। क्योंकि जो जितनी ऊर्जा होती है वह आप जो पशुओं में ब्यावत में लगा देता है। तो उस स्थिति में आपको एक्यूट स्टेज में आपको जो ये कामधेनु है ये एक साथ आपको 500 ग्राम की जो इस प्रकार से आपको 1 kg की जो आती है, इसी प्रकार से पहले आप 500 ग्राम आप उसे एक साथ इसको पिला देनी चाहिए तुरंत आप अपनी गाय भैंस को। जैसे ब्यावत हुआ तुरंत के तुरंत आपको 500 ग्राम एक साथ पिला दें। उसके बाद में आपको दूसरे दिन आपको 250 ग्राम पिलानी है, फिर तीसरे दिन आपको 250 ग्राम। इस तरह से यदि आप 1 kg यानी 1000 ग्राम यदि आप उसको अपनी गाय को पिला देंगे तो आपके पशु में किसी भी तरह की तुरंत के तुरंत ये क्या करती है कि पशु में दूध की मात्रा को बढ़ाती है। रही बात जैसे यदि आप अपने छोटे काप को यदि छोड़ते हैं तो वो दूध पीने में भी, उसमें गाय भैंस का दूध उतारने में, जेर में भी, रही बात पशुओं में कैल्शियम की डेफिशिएंसी को भी, स्ट्रेस में भी, यानी कई तरह की, यानी एक तरह का फिट सप्लीमेंट है ब्याने के बाद में, कई तरह का काम पशुओं में एक साथ करता है। तो आप अपने पशुओं में ये साथ में दे देंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। रही बात इसका कोई भी साइड इफेक्ट पशु में देखने को नहीं मिलेगा। और इसके बारे में, वैसे कामधेनु के बारे में और क्या काम करती है, मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो भी बनी हुई है। इसी के साथ साथ आपको देना है एक अर्गोवेट, जिस प्रकार से हर्बल इकोबोलिक एंड यूटेराइन स्टिमुलेट, यानी यूटेराइन स्टिमुलेट पशुओं को ज़रूर देते
रहना चाहिए, चाहे आपके पशुओं की डिलीवरी आसानी से हुई हो या आपने किसी वेटरनरियन से यदि आपने करवाई है, फिर भी यदि वेटरनरियन से करवाई है तो भी आपको जो मैंने ये दवा बताई है वह देनी है। यदि पशु में आसानी से हो गई है तो भी आपको ये दवा देनी है ताकि आपका पशु बीमार न हो। तो अर्गोवेट आप उस पशु को ज़रूर दें। जब भी यदि पशुओं की जैसे डिलीवरी हुई तो उसके बाद में आप 100 ml आप उसको एक साथ दे सकते हैं और उसकी मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। जिन पशुओं का वज़न ज़्यादा है तो आप 200 ml एक साथ दे सकते हैं। और ये देने के बाद में 2 से 3 घंटे तक यदि पशु यदि जहर नहीं डालता है तो उसके बाद में आप 200 ग्राम एक साथ और दे सकते हैं। यदि ये देने के बाद में पशु क्या है कि आसानी से जहर डाल देगा, रही बात प्लेसेंटा से संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी पशुओं में, और वेजाइनल इन्फेक्शन भी नहीं रहेगा और पशुओं की बच्चेदानी की सफाई भी हो जाएगी। तो ये कम से कम आप उसे 1 लीटर पर डे के हिसाब से 100 ml सुबह और उसके बाद में आप 100 ml सुबह और 100 ml शाम लगातार उस पशु को देते रहें 4 से 5 दिन, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह से वेजाइनल से संबंधित और कोई भी दिक्कत का किसी भी तरह का इन्फेक्शन पशु में न हो। ये भी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप नहीं देते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि पशुओं में इन्फेक्शन हो जाता है, पशु हीट में नहीं आ पाता है, बार बार रिपीट होता रहता है, पायोमेट्रा मेट्राइटिस इस तरह की दिक्कत भी पशु में देखने को मिलती है। तो इस तरह का ट्रेंटोनिक किसी भी कंपनी का हो वह प्रयोग कर सकते हैं। अब एक और ये बताना चाहता हूँ कि कई बार क्या पशु के दूर से लेकर के आते हैं, पशु ट्रांसपोर्ट से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के पशुओं को जाते हैं, तो उसकी वजह से पशुओं के जो सो ब्याने से पहले लेकर के चले जाते हैं। तो कई बार पशु दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, वहाँ पर पशु मालिक से घुल मिल नहीं पाते, उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहता है। तो उसके तौर पर आप उसे जो आती है डोजली फोर्ट, ये उन पशुओं को दें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है जो ब्याने के बाद में यदि पशु में देते हैं या ट्रांसपोर्टेशन जो पशुओं का करते हैं। तो डोजली फोर्ट आप उन पशुओं को दे सकते हैं, ये पशुओं का व्यवहार को शांत करती है। रही बात जो दूध देने के बाद में पशु बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं, दूध नहीं देते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, तो आप उन पशुओं में जिस प्रकार से फेस्ट बाउंथ है तो आप उन पशुओं को दें 100 ml पर डे के हिसाब से 5 दिन से लेकर के 10 दिन तक, यानी 500 ml से लेकर के 1 लीटर आप उसे डोजली फोर्ट दें। फिर देखिए आप अपने पशुओं को ये स्ट्रेस से भी बचाता है किसी भी तरह की। रही बात आपका पशु किसी तरह की जो बदमाशी करता है या जो पशुओं में फेस्ट बाउंथ है, जैसे आप थन के हाथ लगाते हैं गुदगुदी करता है, तो उनको भी ये कंट्रोल करने का काम करती है। रही बात ये पशुओं की भूख बढ़ाने का काम भी करती है, कमज़ोरी से उबारने का काम भी करती है। तो ये भी आप अपने पशुओं को ज़रूर दें। यदि ये 3 तरह के प्रोडक्ट भी यदि अपने पास रख लेते हैं, यदि पशुओं की जैसी डिलीवरी होती है उसके बाद में दे देते हैं, तो कई तरह के रोग हैं उनसे आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको सही और आने के लिए बहुत इस तरह की दवा आती है, लेकिन आप ये 3 दवा से आप कई तरह की दवाओं को आप कंट्रोल कर सकते हैं। रही बात पशु में होने वाली अन्य बीमारियों से बचा सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह की वीडियो चाहिए तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए, आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो मिल जाएंगे। रही बात ये तीनों प्रोडक्ट किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं करेंगे, पशुओं में दूध बढ़ाने में, पशुओं की भूख बढ़ाने में, कमजोरी से उबारने में, रही बात पशुओं को एनर्जी से डाउन होने से बचाते हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।